हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। यस, सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते इंजीनियर जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए धीरे धीरे आहट से रिश्ते दोनों साइड पर एक अंश और प्रेरणा दोस्ती की सिरे एक सम्मान करते हैं और प्रेरणा इतने अटैक कि वो अनुमा की वो पॉजिटिव वाइब्रेशन दिखता है ना अंश उनकी स्माइल तो दिल से हंसता है तो देखता है। पहली बार उसको समझ आ रहा है कि अनुमा को सम्मान करते हैं या उसको बस प्यार करती है, उसके लिए मदद कर रही है, तो एक रेस्पेक्ट हो जाता है, एक कंफर्ट जोन आ जाता है। वो दिल की बात सुनता है वो अंश, और प्रेरणा भी कहीं ना कहीं। और प्रेम पुराना प्रेम को है नहीं रहा, उसको तमीज़ बदतमीज़ तमीज़ का अर्थ ही भूल के चुका है। बदतमीज़, बददिमाग, गुस्सा, अक्कड़, बदला, ये सब शब्द आता है। अभी ये सब अभी उसने पापों का घड़ा भर चुका है और अभी बाहर निकल रहा है कॉन्ट्रैक्ट छीन के धोखे से। और श्रुति तो बस बात करने के लिए कहा था, लेकिन वो भी तो बात करना चाहिए था ना, वो भी तो कर सकता, ये बिजनेस है। वो बात चलाई थी, वो बात करने वाली थी, पर उसकी इंसल्ट करके उसकी विश्वास नहीं किया था। वो खुद ही उसने कुल्हाड़ी पर खुद ही रख दी थी जब प्रेरणा को बाहर से निकाल दिया। और पहले जो गुरु का नहीं हुआ तो दोस्त का क्या होगा। और जो खुद गलतियां करता है और दूसरों के इल्ज़ाम लगाता है, वो लाइसेंस करके वो ठीक करके लाइसेंस मिल जाता था, आज अच्छी से वो उसका कैफ़े अच्छे से चला होगा, बट नहीं, मेरे चॉकलेट गिर गए वो रो रहा है, उसके लिए सिर्फ वक्त है। अभी वो बच्चे का वो पता नहीं चला, वो भी अभी इल्ज़ाम करेगा। जो अभी ट्रक आया ना खाना लेके अभी मार रहा है, एक बुजुर्ग को लग गया, उसको सॉरी कुछ भी नहीं है, नथिंग। इतना अंधा भक्त हो गया है कि उसको खुशी देखा नहीं जा रहा है। हार्डकोर मीन्स बाय हुक और क्रुक। जो अच्छा है करके ही इतना वक्त लगता है अच्छा कमाना या रिजल्ट आने के लिए, एक अंत का जो सॉल्यूशन जो भी आता है वो देर से आता है, लेकिन कम से कम तो आता है। लेकिन जो हुक्का क्रुक सब कुछ साम दाम दंड भेंट वही होता है ना, वो कुछ भी करेगा। बट मैं बात बताऊँ, अभी अनुपमा और दिग्विजय जी सब, और जिस तरह वो प्रेजेंटेशन किया था सावी का, जो ब्रेन आइडिया तो अनुपमा का है। उसने जो तरीका पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन, जो प्रेरणा दी, उसको इमोशन के साथ रख के एक सम्मान करके उसको दोनों मिल के किया था। और कोई सच सच ना, उसके किसी का इमोशंस, किसी का दर्द दुख समझना सबका बस बात नहीं होती, और किस तरह करना सही नियत से सही तरीके से हमेशा एंड रिजल्ट अच्छा ही होता है। अभी प्रेम के छीना होगा, लेकिन ये ट्रक के साथ वो पुलिस भी आएगा, क्योंकि वो नफरत के साथ खाना बताए तो क्या खा खा बनाएगा। उनको पछतावा होगी कि अनुपमा का हाथ खाना वो नहीं ले, धोखे से लिए कभी अच्छा नहीं होता है। अंत भला तो सब भला होता है, वो अनुपमा का ही मिलेगा और वो जीतेगी और उसी को यही बचाएगी। और जिस तरह वो हुआ ना, अभी मुझे लगता है धीरे धीरे राही में वो पॉजिटिव चेंजेस आएगा और जल्दी ही श्रुति का हाथ छुड़ा लेगी अपने हाथ। ये अभी आज का शुरुआत हो चुका है, अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है,
सब बहुत खुश हैं। इधर प्रेम के कैफ़े के में कोई ना तो आकर राज़ी है, ना कोई, मतलब कोई भूला भटका कोई कस्टमर आ जाए तो आ जाए, पर सब लोग ये अनूप की रसोई या लव यू ज़िंदगी कैफ़े में ही जाना पसंद करते हैं। आज तो राही ने भी श्रुति के लिए कह दिया कि श्रुति की बातें उससे चुभती हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको अभी तो ये बात समझ में आ रही है कि इसको प्रेम को भड़काने वाली कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही है। जो अभी हम कल परसों में यही बात कर रहे थे कि श्रुति इसको भड़काती है, श्रुति ही मास्टरमाइंड है। पर अब जिसकी अकल पर पत्थर पड़ गए हों, या जिसने अकल ही अपनी बेच दी हो या गिरवी रख दी हो, उसका कोई कर भी क्या सकता है, क्योंकि उसके आंखों पर तो नफरत की इतनी बड़ी पट्टी बंध चुकी है और बांधी जा चुकी है कि कोई हद से ज़्यादा कि वो गिरता चला जा रहा है। और वो क्या कह रहा है कि हमारे रेस्टोरेंट, हमारे कैफ़े के आगे लाइन लगेगी। हाँ, लगेगी, या तो जानवरों की लगेगी या पुलिस वालों की लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी जिस तरह से अभी, क्योंकि सुनने में जो आ रहा है वो यही है, क्योंकि ये अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इसकी क्वालिटी वैसी नहीं होती ये जैसी कि अनुपमा की होती। और अनुपमा ने तो ये श्योर किया था कि मैं मतलब क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, और खाना अच्छा होगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चों को हेल्दी कैसे रखना है, बच्चों को टेस्ट कैसे देना है, उसको सारी नब्ज़ पता है सबकी कि बच्चे क्या पसंद करते हैं, कैसे पसंद करते हैं। और इसके लव यू ज़िंदगी कैफ़े में जो लफंटर टाइप के या बिगड़े हुए रईसज़ादे होते हैं ना, वो उस टाइप के कस्टमर आए हैं, और ईशानी उनको सर्व कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि कुछ ठंडे के साथ तो कुछ गरम ऑर्डर करें, और वो उसके साथ बदतमीज़ी पे उतर आए हैं। जब वो लोग ईशानी से बदतमीज़ी कर रहे हैं, तब तक वहाँ पे बंकू आ गया। उससे ईशानी की से बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं हुई, किसी को भी नहीं होगी। खैर वो तो खैर मन ही मन उसे पसंद करता है। लेकिन मैंने बार-बार मैं ये कहूँ, पर वो अपनी हद और अपनी मर्यादा दोनों जानता है। वो जानता है कि ईशानी जो है उसकी अनुपमा की नातिन है, और वो कहने को भले ही दिग्विजय जी ने उसको अपना बेटा बोला हो, पर है तो नहीं ना बेटा वो, है तो उसका भाई जो उसका वो है, वो तो है तो एक नौकर का ही ना। तो वो अपनी हद जानता है, वो कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। तोशु तो अपने कमीनेपन से कभी बाज आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पता नहीं भैया उसके खून में किसके ऐसे गुण आए हैं कि जो दूसरों के उस पर, मतलब फ्री में मेरे को खाने को मिल जाए तो कुछ भी फ्री में खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसको कल को अपनी बा को, माँ को, बीवी को, किसी को भी गिरवी रखना पड़े, बेचना पड़े, वो कर देगा, क्योंकि जो अपनी माँ की डेथ का झूठा मतलब उसका ये डेथ सर्टिफिकेट झूठा बनवा सकता है पैसों के लिए, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो अपने घटियापन की और गिरने में शायद पीएचडी कर ली होगी। इसने एमबीए गोल्ड मेडल से नहीं किया है, इसने घटियापन और ये चोरी चकारी फ्रॉड इन सब में गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्योंकि अब है तो ये वनराज का खून, क्योंकि जिसने भी वनराज ने भी तो यही किया कि लोगों के पैसे उठाए, और जितने कितने भी पैसे थे मैं नहीं जानती, लाख में थे कि करोड़ों में थे, और लेके वो भाग गया। अब है, जब बाप ऐसा है तो बेटा भी ऐसा ही होगा ना। फिर सब लोग बहुत खुश हैं कि अनुपमा को जो है ऑर्डर मिल गया, और अंश और ये सब लोग उन लोगों को प्रेम और प्रेम, राही, श्रुति, इन सब को जलाने के लिए ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट। काश इन्होंने ये सब शो ऑफ नहीं किया होता। अगर ये सब शो ऑफ नहीं करते तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट इनके उससे निकलता नहीं। और वैसे भी इसने बड़ा घपले, कोई ना कोई तो बेईमानी की होगी,
नहीं तो जब अनुपमा को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो वो लोग दूसरा उसको क्यों कॉन्ट्रैक्ट देते? वैसे तो 500 लोगों का, तो क्या इन लोगों ने क्या इसने ऐसी धांधलेबाजी करी है कि जो है इसका ऑर्डर जो है इसको मिल गया। खैर अभी तो क्योंकि अनुपमा भी ये अपना ऑर्डर लेके जा रही है और प्रेम का भी क्योंकि जो दिखा रहे हैं, और इसके उसमें जो है क्वालिटी इतनी ख़राब होगी कि इसका प्रेम का खाना खा के लोग बीमार पड़ेंगे। और इसका जो है कैफ़े ये बार बार कह रहा है ना कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, तो इसका ही कैफ़े बंद होने की कगार पर आएगा। क्योंकि अभी तो इस श्रीनाथ जी का जो है ना इंसाफ या न्याय बाकी है। क्योंकि इतने लोगों की जो ये बद्दुआएं लिए जा रहा है, ये सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तो वो गलत है। अंश प्रेरणा के लिए गिफ्ट लाया है और अभी दोनों बातें कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रेम आ गया है, और प्रेम ने आते ही प्रेरणा के ऊपर एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए हैं। और दोनों में, अंश और प्रेम में हाथापाई हो गई है, और इन लोगों को अलग करते करते दिग्विजय जी के भी चोट लग गई है। और तब तक अनुपमा भी, और जब जिस तरह से वो चिल्ला कर पड़ी है ना, बिल्कुल सही और होना भी चाहिए। और अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि जब तुम्हें मेरी शक्ल से इतनी नफरत है, तुम मेरी शक्ल देखना ही नहीं चाहते, तो तुम मेरे कैफ़े में खड़े क्यों हो, मैं यहाँ पर आई क्यों हो? और इसके बाद प्रेम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये लोग इसके कैफ़े में नहीं जाते, वो लोग इनके कैफ़े में बार बार आकर इनको परेशान करते हैं। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात सुचि जी की। प्रेरणा को जब काम से निकाला था तभी प्रेम ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी, तो अब बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? बिल्कुल सही बात है, जो भी उसने खुद किया है वो सारे दूसरों पे डाल रहा है। प्रेरणा को निकाला खुद, यू आर फायर्ड ऐसे शब्द बोले, भूल गया क्या? प्रेरणा पे इल्जाम लगाया, भूल गया? चोरी खुद की, भूल गया? सब कुछ भूल गया। बस वही आपकी बात सही है, बच्चों की तरह चॉकलेट नहीं मिला वाला खेल हो गया। तो बढ़िया रिव्यू। और सुजाता जी आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा है कि प्रेम के कैफे के आगे जानवरों की या फिर पुलिस की लाइन लगेगी। बिल्कुल करेक्ट है। और तोशु के बारे में तो बिल्कुल सही कहा है कि ये कल को अपनी बा को, अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, किसी को भी बेच दे तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा ही है। बढ़िया रिव्यू आप दोनों का, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यू। जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे थोड़ा दादी साहब पर थोड़ा लिटिल अपसेट हूँ। क्या नसीहत देती है, लड़की लड़के एक दूसरे के लिए एक दायरा होता है, दोनों भी हद बात नहीं करना चाहिए। इसमें क्या इज्जत, क्या लड़कों का इज्जत नहीं होती? लड़कों भी बेचारा बनते हैं, लड़की भी बेचारे होते हैं, लेकिन दोनों कभी कभी होता है नाजायज़ फ़ायदा, लड़का भी होता है, लड़की भी करती है। अभी तो वो ऋषभ का सिलसिला नहीं मिला है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको मतलब वो उनको ख़त्म करना पड़ेगा वो ट्रैक को, तो दे हैव टू डू दैट जल्दी से। अभी अरमान के पिता माधव जी अपने आप को जिस तरह उसको बेइज्जत मिला, उस पर किसी तरह मॉरल वो उस पर लगा सकते हैं, मानसिक दबाव या मानसिक का असर उस पर केस कर सकते हैं। जिस तरह उसे बेइज्जत किया था, माधव जी तमीज से वो बात कर रहे थे, लेकिन इतना बदतमीज को फेंके, जूते फेंके, ये बहुत उसके लिए किसी पर सम्मान पर, आत्मसम्मान पर घाव देना वो कौन सी सही बात है? उसने वो रिलैक्स ओवरडोज करके वो उसके आने वाला है, उसकी वजह से अरमान वहाँ पर जाएगा, उसकी वो ट्यूमर की वजह से या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को याददाश्त चला जा रही है। कुछ लोग उसको ये होता है, मैंने कोई मूवी में देखा था अंग्रेज़ी में, वो आई थिंक दे हैव टू रिवाइंड, तो उनका ऐसा चल रहा है, वो शादी के बाद होगा। और जिस तरह वो नाच के सब दिखा रहे, लेकिन हिम्मत से सही तरीके से जवाब देना है, वो छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे छुपाते हैं तो उनको लिए प्रॉब्लम होता है।
तो उनको छुपाना ही नहीं चाहिए, चाहे अच्छा हो बुरा जो भी हो। अगर गलत हो तो गाइड करेंगे, अगर सही हो तो अगर कोई पीछा कर रहा है फिर भी उसको कैसे टैकल करना, उसे आपको गाइडेंस के करना पड़ता है, स्कूल को बताना पड़ता है, काउंसलिंग जरिए भी कर सकते हैं। तो कि इन जैसे लोगों कैसे हैंडल कर जाए। और सेल्फ डिफेंस आपको ज़रूरत है पता होने के लिए, चाहे पेपर स्प्रे या चिल्ली पाउडर जो भी आपके पास है। आसान नहीं होती, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी ज़रूरत है। इस तरह को आपकी इज्जत होगी। आप ऐसे करो, इग्नोर करो, ये ऐसा मत करो, ठीक है इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बार बार करने से आपको एक्शन कुछ तो लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। दादी सा अपनी पुरानी सोच में फिर वापस आ चुकी है और क्या कह रही है कि ये मायरा को पनिश करे। मतलब वो सॉरी बोल चुकी, अपनी गलती रियलाइज़ कर चुकी, उसके बाद भी उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्यों भाई? ऐसे तो उसका अपने माँ बाप दोनों पर से भरोसा ही उठ जाएगा। और आज जो अरमान ने अभी मुक्ति और मायरा से कहा, शायद ऋषभ को लेकर कुछ बोला था, वह डायलॉग एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर बहुत अच्छा बोला था। और उधर अबीरा ने जिस तरह से दादी साहब की बोलती बंद की है ना, बिल्कुल कह रहे कि जब आपके ज़माने में क्या लड़कियां परेशान नहीं होती थी, ट्रॉमा नहीं होता था, पर और तब तो जो है बच्चे जो है अपने माँ बाप से कुछ भी कहने से डरते थे। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर उनको पता था कि अगर हमने अपने माँ बाप को कुछ कहा तो वो हमें समझने की बजाय बल्कि हम पर ही पाबंदियां लगाएंगे। आज अबीरा ने का एक एक शब्द बिल्कुल सही था। और उधर अभी ये दोनों मतलब अबीरा और अरमान एक रूम में, और वो खैर उसको छोड़ो। और वहाँ पे तब आर्यन आर्यन अभी असमंजस की स्थिति में है कि वो किसका साथ दे। तब तक वहाँ पे वही दादी साहब फिर पधार गई हैं। और उससे पहले वो अरमान का घर है कि मैं तो दोनों मतलब फैमिली में और बीवी के बीच में आज तक ही पिस रहा हूँ। और उसको फिर कुछ सर में प्रॉब्लम हुई है और कानों में झंझनाहट सी है, तो वो कह रहे उनको डॉक्टर को लग रहा है शायद ईयर इन्फेक्शन। पर वो तो जब सारे टेस्ट होंगे, कुछ होंगे, तब पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। उधर उसके माधव जी के बॉस ने जो आज माधव जी की बेइज्जती की है, वो कोई भी जो है ना जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वो इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उधर ये मुक्ति और मायरा दोनों तैयार हो रही हैं और उसकी वो पिल्स गिरी है, तो मायरा ने उठा के उसको कबर्ड में रख दिया है। अभी तक तो मुझे पहले तो नहीं समझ में आ रहा था कि ये उठाई किसने, लेकिन जब लास्ट का सीन देखा तो पता चला कि वो तो माधव जी ने उठाई हैं। और ये लोग वहाँ पहुँच गए हैं और सब लोग मतलब खुश हैं। और ये क्या कहते हैं, अरमान ने अबीरा को प्रपोज किया है। और अभी और ये आज जो इन्होंने कहा अरमान ने मुक्ति को कि तुम मुझे अंकल कहती हो तो अच्छा नहीं लगता, और तुम मुझे अगर अंकल भी कहना चाहो तो कह सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे मतलब मेरी उसमें तुम मेरी बेटी बन के रहो। मैं तुम्हारे पापा की जगह नहीं लेना चाहता। बहुत अच्छा डायलॉग था, बहुत बढ़िया। कह रहे कि मैं रजत की वो जगह नहीं लेना चाहता तुम्हारी ज़िंदगी में, पर मैं अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा था, मतलब तो यही था ना इस डायलॉग का। इधर विद्या मैडम मतलब सॉरी डायन विद्या जो है परेशान हो रही है कि माधव जी फ़ोन नहीं उठा रहे। और वो पता चला कि उन्होंने वो जो उसकी जो पिल्स थी वो जो है उठा ली हैं और वो खा भी ली हैं। अब इस बात का ब्लेम विद्या क्या जो है मुक्ति पे लगाएगी या मायरा पे लगाएगी या अभीरा पे लगाएगी, किस पर लगाएगी, जबकि इन लोगों को तो कुछ भी पता ही नहीं है। और अभी तो विद्या के सीने पर सांप भी लौटने वाले हैं, क्योंकि जब अब ये मुक्ति जो है अरमान को पापा कह के बुलाएगी तो उसको लगेगा कि जो है मुक्ति जो है मायरा की अब जगह ले रही है और ये कुछ ना कुछ फिर ये कांड करेगी। चाहे इनको मतलब इनका ब्रेन वॉश करना हो या इनको
और ये विद्या फिर इन लोगों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश तो पूरी करेगी, और हो सकता है कभी सफल भी हो जाए। वैसे अब सफल होना इसका मुश्किल है, हो सकता है, मैंने कहा होगी कि नहीं होगी वो तो आगे वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तो अरमान की जो तबीयत ख़राब हो रही है वो जो है अब सबसे बड़ा इशू होगा। और इसका ब्लेम भी कहीं ये विद्या मैडम जो है, सॉरी डायन विद्या, मैं बार बार भूल जाती हूँ, अभीरा पे, मुक्ति पे, मायरा पे तो नहीं डालेगी क्योंकि मायरा को ये हर्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी टारगेट जो है अभीरा और मुक्ति ही रहते हैं। बाकी अभी देखते हैं, अब ये जो रिकैप दिखा रहे हैं ये तो बहुत कुछ कह रहा है। और अब जो है अभीरा का वन एंड ओनली जो टारगेट रहेगा कि वो अरमान को उसको हर उससे बाहर लाना है, कि जिससे वो जूझ रहा है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो ट्रॉमा हो, या जो भी है उसके साथ जो भी हो रहा है वो उससे उसको बाहर लाना है। बाकी आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। करेक्ट कहा सुची जी आपने कि महादेव नहीं, माधव, सॉरी नाम गलत हो गया। माधव को चोपड़ा पे मानहानि का केस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये इतना मतलब सयाना हो के अब तक इतनी अच्छी बातें करते आए हैं माधव जी, ये कैसे सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया? मतलब इतनी सी में ईगो हर्ट होगी और इतना सब, या ये कहें कि बहुत देर से दबा के बैठे थे जो इस एक छोटी सी चोट ने सब कुछ उनको करने पे मजबूर कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है कि केस करते, डरपोक नहीं बनते। तो बढ़िया रिव्यू। सुजाता जी कहती हैं यस बिल्कुल, अबीरा ने दादी साहब को बहुत सही जवाब दिया कि पहले भी तो लड़कियां डरती थी ना, मतलब पहले तो किसी से बात ही नहीं करती थी, अब कम से कम अपनी बात अपने पेरेंट्स को तो बताती हैं। बिल्कुल सही था, आज की जनरेशन के हिसाब से बिल्कुल सही था बीरा का कहना। और माधव की गोलियों का इल्जाम बिल्कुल आपने सही कहा, जो उसने गोलियां खाई हैं, सुसाइड अटेम्प्ट किया। विद्या तो ढूंढती रहती है किसने किया, अब गोलियां मुक्ति की हैं तो इल्जाम मुक्ति पे लगाएगी विद्या। बिल्कुल करेक्ट है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं क्यूकी की तरफ। अंजना जी, मैं सोच रही थी क्योंकि साथ सीजन 2 के लिए हम रियो अब दूसरों को बर्बाद करने में और बदला लेने में एक पल के नहीं सोचता, लेकिन जिस तरह हुआ है, और नंदिनी अपने के अलावा कुछ सोचती नहीं है, वो नैना के बारे में सोच बोल रही है। ये और ये सब अलग है क्या? हाँ, वो बात अलग है और नियति अलग है। वो बीमार है, उसको पता नहीं, उसको याददाश्त चली गई थी, बहुत कुछ वह है, वो दोनों में अंतर है। और जानबूझकर नंदिनी गुस्से में आकर उसको सोचता नहीं है क्या बोल रही है, किसको बोल रही है। हमेशा तुलसी ने नंदिनी के साथ दिया है, आगे भी देगी, लेकिन गलत है तो गलत है, तो सही है तो सही है। अगर पूरे अपनी गलती मान के वो बर्बाद भी करती है और गलती दोबारा कोशिश करती नहीं रिपीट करे, उसे हल निकालने की कोशिश करे। उसने साथ भी थी, नैना जैसे इंसान को जब बीमार के उसके भी साथ दिया था, लेकिन झूठ बोलकर, किसी को धोखा देकर इस तरह की हरकतें किसी से भी वो बर्दाश्त नहीं करती। इतनी बहुत जोर जोर से चिल्लाती नहीं है। हाँ, कुछ लोग इमोशन की डर की वजह से वो बोल करते हैं, लेकिन वो जानबूझ कर भी नहीं करते। लेकिन ये नंदिनी तो हद हो गई। मैं समझती हूँ इट इज आसान नहीं रहता है, बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात, ये कौन सा, मुझे समझ भी नहीं आता, ये वाकई पूरा चेक नहीं करेगी क्या? विश्वास करना गलत बात नहीं है, लेकिन वो बड़े पोस्ट में है ना, वो उन्हें बहुत से लोग देखते हैं ना। आई थिंक अलग अलग के होते हैं कामों में, जैसे कंपनी का होता है, मेयर होता है, या मैं बार बार वो भूल जाती हूँ। लेकिन ये उसे कैसे नहीं पता चलता
आंखों में वो देख पाएगी या नहीं। तुलसी को देर से पता चला और इसने छल कपट करके पैसा देके कर दिया है। ये सब करण की वजह से बिना उस एक तरीके से बताइए गलत तरीके से बताया गया है रियांश को। जैसे वो जानबूझ के अपने हाथ में कानून ले गई और ऐसे, ये तो प्योर एंड सिंपल सेल्फ डिफेंस था। एंड कोई भी लाइसेंस नहीं मिलता, जब लड़की हाँ कहती है तभी होता है पवित्र रिश्ते की शुरुआत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना हाँ के आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइसेंस नहीं है। ये गलत सोच है। जब लड़कों ना कहते हैं तो लड़की को सम्मान देना पड़ता है ना, तो इसी तरह लड़की को ना कहने से तो लड़कों को भी सम्मान देना चाहिए। अभी देखते हैं, लेकिन इतना आसानी से पता चलना नहीं। वे 200% का वो फायदा दिखाया है, ये कर रहा है, लेकिन अच्छा ही करके पीठ पीछे व्यवहार करेगा। और जिस तरह वो मतलब टकराता है वैष्णवी या पार्थ के साथ, वो उनके बीच में डराने गाने की कोशिश भी कर सकता है। वो चारों तरफ कर सकता है और ये पार्थ देखेगा। और आई वोंट बी सरप्राइज वो बाग के शादी भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं। यस सुचि जी, बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात की। ये जितना भी सब हुआ है ना, वजह वो करण ही है इसके पीछे। ये सारा रायता करण का ही फैलाया हुआ है। समय पे कोई भी सच नहीं बताया, पकड़ा गया तो सच बता रहा है। और यहाँ पे भी यही है, नीति को भी सच कहाँ बताया इन लोगों ने। पकड़ी गई, वो फोटो में सब हो गया तो नीति को भी सच पता चल गया। तो इसमें किसी और की गलती नहीं है, सबसे ज्यादा गलती है करण की। बिल्कुल सही। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.